नमस्कार, मैं सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में मान्यता के मत पढ़ेंगे, मान्यता के मोड्स पढ़ेंगे, यानी मान्यता के कितने प्रकार होते हैं। तो विधि शास्त्रियों के अनुसार पहले हमने पिछले वीडियो में थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा था। आज हम मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे, यानी मान्यता के कितने प्रकार होते हैं। तो मान्यता के दो प्रकार होते हैं, तथ्यन मान्यता और सेकंड आता है विधित मान्यता, डू फैक्टो डू ज्यूरे। तथ्यन मान्यता और विधित मान्यता क्या होते हैं, कब प्रदान किए जाते हैं। दोनों ही मान्यता के ही प्रकार हैं। किसी भी राज्य में जब राष्ट्र तत्व के गुण मौजूद होते हैं तो फर्स्ट उसे कौन सी मान्यता प्रदान की जाती है, उसे तथ्यन मान्यता, डू फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन मान्यता प्रदान की जाती है। और जब वो राज्य जिसको तथ्यन मान्यता प्रदान की गई है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सक्षम हो जाता है, तो उसे विधित मान्यता प्रदान की जाती है, डू ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन प्रदान की जाती है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं तथ्यन मान्यता। तथ्यन मान्यता कब प्रदान की जाती है, तो प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन के अनुसार तथ्यन मान्यता जब विद्यमान राज्य देखते हैं नए राज्य को मान्यता प्रदान करने में अभी कुछ देरी करनी है, या उन्हें ये लगता है कि अभी तक ये जो नया राज्य है अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या विधिक उत्तरदायित्व को वहन करने या उनका काम करने में या उन ड्यूटीज का पालन करने में अभी असमर्थ है, तो सबसे पहले विद्यमान राज्य उस नए राज्य को डू फैक्टो यानी तथ्यन मान्यता प्रदान करते हैं। तथ्यन मान्यता प्रोविजनल होती है, अंतरिम मान्यता होती है, तथा शर्तों के साथ में मान्यता प्रदान की जाती है। कब दी जाती है, एक तो प्रोविजनल होती है रिकॉग्नाइजेशन, प्रोविजनल रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, साथ में ये तथ्यन मान्यता शर्तों के साथ में दी जाती, यानी मान्यता देने वाले राज्य को अभी तक लगता है कि ये अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करने में सक्षम नहीं है। हाँ, उसमें राष्ट्र तत्व तो मौजूद है पर वो अपनी ड्यूटीज का पालन करने में असमर्थ है, तो राज्य पहले क्या मान्यता प्रदान करते हैं, तथ्यन मान्यता प्रदान करते हैं। इसी में तथ्यन मान्यता में प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा कि जब किसी राज्य में राष्ट्र तत्व के गुण मौजूद हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्र तत्व के गुण तो मौजूद हैं परंतु अभी तक उसमें स्थायित्व मौजूद नहीं है, तो जो विद्यमान राज्य होते हैं वो उन्हें प्रोविजनल मान्यता, तथ्यन मान्यता के रूप में प्रदान करते हैं, तथ्यन मान्यता के रूप में प्रदान करते हैं। जैसा कि रूस को अमेरिका और अन्य कई देशों ने जो मान्यता प्रदान की गई, शुरू में जो मान्यता प्रदान की गई थी वो थी तथ्यन मान्यता, डू फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन प्रदान किया गया था, क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों को लगा कि अभी तक रूस अपने विधिक दायित्व को वहन करने के लिए सक्षम नहीं है या उसमें स्थायित्व के गुण मौजूद नहीं है, तो रूस को सर्वप्रथम तथ्यन मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो जब किसी राज्य में राष्ट्र तत्व के तो गुण मौजूद हैं, यानी वो चारों चीजें तो मौजूद हैं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, निश्चित भाग, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय
ड्यूटीज का पालन करने के लिए वो राज्य सक्षम नहीं होता है, तो जो राज्य मान्यता प्रदान करने वाले हैं उन्हें लगता है कि नए राज्य में अभी तक स्थायित्व नहीं है, तो वो अंतरिम रूप से कौन सी मान्यता प्रदान करते हैं? तथ्यहीन मान्यता, डू फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करते हैं। सेकंड आता है विधितः मान्यता। विधितः मान्यता कब प्रदान की जाती है? प्रोफेसर स्टार्क के अनुसार जब राज्य में 3 चीजें होनी चाहिए: निश्चित सरकार, भूभाग संप्रभुता, और इसके साथ में ही वो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को, अपनी ड्यूटीज का, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम भी है और रजामंद भी है, यानी वो रेडी भी है और कैपेबल भी होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ड्यूटीज का पालन करने के। तो जब मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों को लगे कि नए राज्य में स्थायित्व के गुण मौजूद हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार है और सक्षम भी है, तो नए राज्य को विद्यमान राज्य डी जूरे विधितः मान्यता प्रदान करते हैं। विधितः मान्यता प्रदान करने के ये अंतिम मान्यता होती है, यानी इसको वापस एक बार अगर किसी नए राज्य को विधितः मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो मान्यता को वापस नहीं लिया जा सकता। शर्त रहित मान्यता प्रदान की जाती है, अंतिम होती है, साथ में ही शर्त रहित, यानी इस विधितः जो मान्यता प्रदान की जाती है उसके साथ में कोई शर्त नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ये था तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता के अंतर। अब आता है कि इनमें मेन अंतर क्या है। मैंने अलग अलग बताया कि तथ्यता मान्यता कब प्रदान की जाती है और विधितः मान्यता कब प्रदान की जाती, तो अपन डिफरेंस देखते हैं नेक्स्ट कि तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता में क्या अंतर है। तो प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन के अनुसार क्या अंतर बताया? प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन ने कहा कि तथ्यता मान्यता की प्रकृति अंतरिम होती है, यानी प्रोविजनल होती है, और विधितः मान्यता अंतिम होती है, फाइनल प्रदान की जाती है मान्यता। सेकंड अंतर आता है कि तथ्यता मान्यता शर्त के साथ में होती है, शर्त सहित प्रदान की जाती है, और जबकि विधितः मान्यता बिना शर्त रहित प्रदान की जाती। तथ्यता मान्यता को वापस लिया जा सकता है, विधितः मान्यता एक बार प्रदान कर दी गई है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये मेन अंतर किसने बताया? प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन ने ये मुख्य अंतर बताया कि तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता में क्या अंतर हो सकता है। अब कुछ ऐसे केस लॉ है जिसने कहा कि तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता में कोई अंतर ही नहीं है। तो नेट का जो पेपर होता है उसमें लगभग इन केस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट केस आता है लूथर बनाम सागोर, 1921 का केस है। लूथर बनाम सागोर के वाद में कहा गया कि जिस राज्य को मान्यता प्रदान की जा रही है उस राज्य के आंतरिक मामलों में तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता से संबंधित कोई अंतर है ही नहीं। जिस राज्य को मान्यता प्रदान की जा रही है वो अपने आंतरिक मामलों में तथ्यता मान्यता प्रदान हो रही है उसे, या विधितः प्रदान की जा रही है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लूथर बनाम सागोर के वाद में जो डिसीजन आया वो ये था कि तथ्यता मान्यता और विधितः मान्यता में मेन कोई अंतर
नहीं है। दोनों ही की ही प्रकृति क्या है? नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जा रहा है। फिर आता है बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लुकोरी के वाद में भी यही कहा कि तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में कोई अंतर, ये डिफरेंस नहीं है। इसी को फॉलो किया। ये दोनों जो केस हैं अनंत जाजू मेंडी के वाद में भी लूथर बनाम सागोर यानी बैंक ऑफ इथियोपिया और अनंत जाजू मेंडी का जो वाद था, दोनों में लूथर बनाम सागोर के डिसीजन को फॉलो किया गया और कहा गया कि तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में मेन कोई अंतर है ही नहीं। दोनों की ही प्रकृति क्या है? किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाना है। फिर आते हैं विधिशास्त्री विशिप ने कहा कि तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में अगर कोई अंतर है तो वो अंतर राजनीतिक है, न कि कानूनी या विधिक कोई अंतर नहीं है। कि अगर तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में कोई डिफरेंस है या कोई अंतर है तो वो अंतर राजनीतिक है, न कि कानूनी कोई अंतर इनके बीच में नहीं है। इसी प्रकार कैल्सन कहते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में कोई अंतर ही नहीं है। यानी तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में कंक्लूजन ये निकला कि अगर किसी राज्य को तथ्यता मान्यता तब प्रदान की जाती है जब विद्यमान राज्य ये देखना चाहते हैं कि उनमें अभी तक स्थायित्व के गुण मौजूद हैं या नहीं है, तब उसको तथ्यता मान्यता प्रदान की जाती है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इसमें स्थायित्व है, वो अपनी लीगल ड्यूटीज को पालन करने के लिए सक्षम है, तो उनको नए राज्य को विधिता मान्यता प्रदान की जाती है। कंक्लूजन ये है कि तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में कोई मेन अंतर डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।